नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। मध्य प्रदेश में अवैध शराब बनाने के जानलेवा मेथनॉल का इस्तेमाल हो रहा है और इसे रोकने के लिए सरकार ने कलेक्टर्स को ड्रग स्टॉकिस्टों की जांच के लिए सर्च वारंट जारी करने के अधिकार दिए हैं। इस संबंध में गृह विभाग ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं। इसमें यह कहा गया है कि ड्रग स्टॉक की जांच अब पुलिस के एएसआई और नायब तहसीलदार चेक कर सकेंगे। अभी तक ये अधिकारी डीएसपी और एसडीएम तक के अधिकारियों तक इनकी जांच करने के जो अधिकार थे वो सीमित थे। तो शराब में जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल हो रहा है, जिस पर रोक लगाने की कवायद जारी हो गई है और इसी कड़ी में कलेक्टर ने सर्च वारंट जारी कर दिए हैं। अब कलेक्टर के हाथों में ये जो विभाग ने कहा है कि कलेक्टर्स इस पर अपना आदेश जारी कर सकते हैं। एमपी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले इसकी जांच जो कर रहे थे, अब वो जांच का दायरा बड़ा हो गया है और जांच का दायरा बड़ा होकर अन्य जगहों पर यानी कि कलेक्टर तक भी पहुंच गया है। अब कलेक्टर सर्च वारंट को जारी कर सकेंगे। एक बड़ा कदम सरकार की ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, और इस कदम को उठाते हुए जहरीली शराब में इस्तेमाल किए जा रहे पदार्थ के रोक के लिए अब ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले डीएसपी इसकी जांच करते थे, लेकिन अब ये जांच कलेक्टर के हाथ आ गई है। और सीएम भूपेश ने कार्यक्रम में कहा कि काका अभी जिंदा हैं और महफिल को उन्होंने एक तरह से लूट लिया है। सीएम भूपेश का ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। सीएम ने अपने इस बयान में कहा कि लोगों का प्यार है, ये प्यार का संबोधन। काका अभी जिंदा है, काका अभी जिंदा है, काका अभी जिंदा है। ये तो लगातार सोशल मीडिया में जो युवा है उस प्रकार से नाम दे देने, तो राजनीति में तो भैया रहते हैं। श्याम भैया, विद्या भैया 85 साल की उम्र होने के बाद भी भैया ही थे और आज भी हम लोग भैया करके उनको पुकारते हैं। जब भी स्मरण करते हैं तो विद्या भैया, श्याम भैया करके पुकारते हैं। लेकिन अब मुझे 60 साल में लोग काका बना दिए हैं। तो जैसे जो लोग अब संबोधन करें तो प्यार का संबोधन है। काका अभी जिंदा है। और वहीं राज्योत्सव और आदिवासी नृत्य महोत्सव पर भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासी नृत्य महोत्सव हर साल आयोजित करने की घोषणा पिछले वर्ष की थी। आदिवासी नृत्य महोत्सव के साथ इस बार राज्योत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजन होगा। इसमें छत्तीसगढ़ के कलाकारों के साथ ही बाहर के कलाकार भी हिस्सा ले सकेंगे। इस दौरान सीएम ने जशपुर की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के संदर्भ में लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात होती है। बीजेपी शासनकाल में जहां नक्सली थे, आज वहां विकास की बयार बह रही है। अलग अलग विकास के काम हो रहे हैं, जिसमें आधार कार्ड है, राशन कार्ड, हेल्थ कार्ड, ये सभी चीजें जो हैं, रोजगार जैसी जो सुविधाएं हैं वो देने का काम हो रहा है और नक्सली सिमट गए। 31 तारीख को इंदिरा जी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। उस दिन उसके स्मृति में कार्यक्रम रखा जाएगा। और 1 तारीख को राज्योत्सव है, जिसमें अलंकरण समारोह मुख्य रूप से होगा। वैसे 5 दिन का कार्यक्रम होगा, जिसमें पूरे देश से और कोशिश होगी कि पिछले समय जैसे 6 देशों के कलाकार आए थे, इस समय भी क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी करना है और उस स्थिति को देखते हुए हमारी पूरी कोशिश होगी कि बाहर के भी कलाकार छत्तीसगढ़ आए और पिछले साल के कार्यक्रम से कुछ अलग हट के भी कुछ और कार्यक्रम होंगे। जो पिछले साल हुए थे तो होंगे ही, लेकिन उससे भी हट के कुछ कार्यक्रम होंगे आदिवासियों से, उनकी संस्कृति से जुड़े हुए, उनके रहन सहन, खान पान और उसके अर्थव्यवस्था, इससे जुड़े हुए भी गोष्ठियाँ होगी और जो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनका भी अनुभव हम लोग साझा करेंगे। एक तरफ कल्चरल प्रोग्राम चलता रहेगा और दूसरी तरफ ये गोष्ठियाँ भी होती रहेगी, स्टॉल भी लगेंगे। हुई दुर्भाग्यजनक है, किसी के साथ इस प्रकार से घटना नहीं होना चाहिए।
दूसरी बात यह है कि पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की है। तीसरा ये है कि सबको मिलके ये कोशिश होनी चाहिए कि इस प्रकार की कोई दुर्घटना दोबारा ना हो, इसके लिए पूरी कोशिश होनी चाहिए। देश में एक साधु की हत्या हो जाती है, दिल्ली के कोर्ट में हमले हो रहे हैं और यहाँ हम लोगों को नसीहत देते हैं भारतीय जनता पार्टी पर उपदेश कुशल बहु तेरे। सीएस और डीजी दोनों गए हुए हैं, छत्तीसगढ़ की तरफ से ऐसा नहीं गए हैं। पिछले बैठकों में भी गया था, क्योंकि चंद्राकर समाज के कार्यक्रम को मैं बहुत पहले से समय दे दिया था और ये कार्यक्रम बाद में आया, तो सीएस और डीजी दोनों को भेजा हुआ है। अमित शाह जी से लगातार कई बार जब नक्सली घटना होती है या नए भय हो तो ऊपर भी उनसे बात हो जाती है और मैं नहीं समझता कि इसे किसी राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जिन क्षेत्रों में नक्सली थे तो उसे काफी हम लोग खाली करा चुके हैं। वहाँ विकास के कार्य हो रहे हैं, लोगों को विश्वास जीत रहे हैं। भूर नक्सली क्षेत्र, चाहे वो जगरगुंडा हो, चाहे वो तर्रेम हो, चाहे वो सिलगेर हो, इनमें लोग अब हमारे कैंपों में आ रहे हैं, आधार कार्ड बना रहे हैं, हेल्थ कार्ड बना रहे हैं, राशन कार्ड बना रहे हैं, जॉब कार्ड बना रहे हैं। ये सारे कार्रवाई हो रही है। आंगनबाड़ी खोलने की कार्रवाई, स्कूल खोलने, पीडीएस शॉप खोलने के बाद ये सारे विकास के काम हो रहे हैं। जहाँ जहाँ खाली हो गए वो सब काम हम लोग कर रहे हैं। रोजगार देने का काम और शासन की सुविधाओं जो योजनाएं हैं उसका लाभ देने का काम हम लोग